गुड मॉर्निंग। देखिए, इससे पहले आप लोगों को दिल्ली सल्तनत में आधा से ज़्यादा पूरा मतलब ख़त्म हो गया है, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे मुग़ल एम्पायर। कौन सा टॉपिक है आपका? मुग़ल एम्पायर। देखिए ध्यान से समझिएगा। मुग़ल एम्पायर, सबसे पहले ये समझिए कि दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कब से कब तक चला? 1206 से लेकर 1526 तक चला, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत का मुग़ल एम्पायर का टाइम पीरियड चलेगा 1526 से लेकर 1707 तक। कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझिएगा। अब ध्यान दीजिए, मुग़ल एम्पायर में टोटल 17 शासक है। कितने शासक हैं? 17। जो इधर आइए, 6 और ये होगा 11। जो 6 शासक थे उनका नाम देखिए। पहला था बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। 1 2 3 4 5 6। और जो 11 थे इनको कहा जाता है उत्तरकालीन सम्राट। इनको क्या कहा गया? उत्तरकालीन सम्राट। अब ध्यान से समझिएगा, इसको ऐसे कर देंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? मुगल साम्राज्य यानी कि मुगल एम्पायर, टाइम पीरियड इसका चलता है 1526 से लेकर 1707 तक। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसमें टोटल कितने शासक हैं? टोटल 17 शासक हैं। कौन कौन? 6 जो थे वो मेन शासक थे जिनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, और जो 11 थे वो थे उत्तरकालीन सम्राट। इसके बाद इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो मेन थे वो ये रहेंगे: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अब ध्यान समझिएगा, तो चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले किसके बारे में? बाबर के बारे में। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम एक और चीज़ बता देते हैं कि मुगल एम्पायर को और किन नामों से जाना जाता था। यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, मुगल एम्पायर को 4 नाम से जाना जाता था। ये हो गया मुगल। मुगलों को 4 नाम से जाना जाता था: मिर्जा, तैमूरी, मंगोल और लास्ट था उज़्बेक, ठीक है। ये मुगल एम्पायर में जो मुगल थे उनको और किन नाम से जाना जाता है? मिर्जा, तैमूरी, मंगोल, उज़्बेक। मिर्जा, तैमूरी, मंगोल, उज़्बेक, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ से हम लोग समझते हैं किसके बारे में? बाबर के बारे में। तो पहला शासक जो मुगल एम्पायर में आएगा वो कौन आएगा? बाबर आएगा। अब ध्यान से समझिए, बाबर का टाइम पीरियड क्या चलेगा? बाबर का टाइम पीरियड क्या चलेगा? देखिए, बाबर का टाइम पीरियड चलेगा 1526 से लेकर 1530 तक, ठीक है। अब ध्यान से समझिए एक चीज, यहाँ पर टाइम पीरियड 1526 से 1707, ये पूरा मुगल साम्राज्य का टाइम पीरियड है। अब इसके अंदर एक शासक है, यानी उनका नाम था बाबर।
अब बाबर आए तो बाबर कितने साल तक रहे, तो बाबर 1526 में गद्दी पर बैठे, 1530 तक ये गद्दी पर थे। अब इनके साथ क्या क्या हुआ इनका पूरा कहानी समझिए, पेपर में अच्छे से सवाल आता है। देखिए सबसे पहले समझिए बाबर का जन्म कब हुआ था। बाबर का जो जन्म हुआ था यानी कि 1483 में हुआ था, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, बाबर के पिता का नाम, माता का नाम, पिता का नाम था कुतुब निगार, सॉरी उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, और माता का नाम था कुतुब निगार, कुतुब निगार। इसके बाद ध्यान से समझिएगा, मात्र 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बन गया। कौन? बाबर। अब इसके बाद समझिए ध्यान से, इसके 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? बाबर के 4 बेटे थे। कौन कौन थे समझिए। पहले का नाम था हुमायूं, दूसरे का नाम था कमरान, तीसरे का नाम था अस्करी, और चौथे का नाम था हिंदाल। क्लियर है? अब एक और चीज यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बाबर ने 4 युद्ध लड़ा। बाबर ने 4 युद्ध लड़ा। कौन कौन सा था समझिए। जो सबसे पहला था, इसका ट्रिक है, ट्रिक क्या है समझिए, पान खा चल घर, ठीक है। देखिए पान से था पानीपत, खा से था खानवा, चल से था चंदेरी, घर से था घाघरा, ठीक है। अब ध्यान समझिए, पानीपत हुआ 1526 में, खानवा हुआ 1527 में, चंदेरी हुआ 1528 में, और घाघरा हुआ 1529 में। अब ध्यान से समझिए, होता किसके किसके बीच में? जो पानीपत होता है वो होता है बाबर और, चलिए इसको इसके बाद बताते हैं। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान से समझिए, हो गया। एक बार समझा देते हैं शुरू से। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मुगल एम्पायर, ठीक है, यानी कि मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मुगल साम्राज्य का टाइम पीरियड, मान लीजिए कोई एक साम्राज्य है, कोई एक बड़ा किंगडम है, उसका टाइम पीरियड चलता है, तो मुगल साम्राज्य का टाइम पीरियड कब से कब तक चला। तो मुगल साम्राज्य का टाइम पीरियड 1526 से लेकर 1707 तक चला। जब आप लोगों को दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहे थे तो दिल्ली सल्तनत का 1206 से लेकर 1500 कितना, ये 26 से लास्ट रहा था, हो गया 1526 से क्या स्टार्ट हो गया, मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, मुगल साम्राज्य में टोटल 17 शासक हैं। कितने शासक हैं? 17। कौन कौन थे? जो 6 थे, 6 अलग कर दिए और 11 को अलग कर दिया। जो 6 थे उनको कहा गया मेन। 6 क्या है? मेन है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। लेकिन जो 11 बच गए ये हैं उत्तरकालीन सम्राट। कौन से हैं? उत्तरकालीन सम्राट।
इन 6 जब पढ़ लेंगे, इन 6 को जब पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग उत्तरकालीन सम्राट के बारे में पढ़ते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, मुगलों को और किन नामों से जाना जाता है? तो मिर्जा तैमूरी मंगोल उज़्बेक, मिर्जा तैमूरी मंगोल उज़्बेक, मिर्जा तैमूरी मंगोल उज़्बेक। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बाबर के बारे में। तो बाबर का टाइम पीरियड यानी कि कब से कब तक ये राजा था, बादशाह था, 1526 से लेकर 1530 तक। ठीक है, इसके बाद ये आ जाएंगे, इसके बाद वो आ जाएंगे। तो जो पहला है वो कौन है? बाबर है। बाबर का जन्म होता है 1483 में। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। माता का नाम था कुतलू निगार। माता का नाम क्या था? कुतलू निगार। मात्र 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बन गया। जब ये 11 साल का था तभी क्या हो गया? फरगना के लिए शासक बन गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान से समझिएगा, बाबर के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4। सबसे पहले जो बेटा था उसका नाम था हुमायूं, दूसरे बेटे का नाम था कमरान, तीसरे बेटे का नाम था अस्करी और चौथे बेटे का नाम था हिंदाल। यानी कि HKAH, HK और AH, यानी कि हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल। अब ध्यान से समझिए, बाबर के 4 बेटे, उसी से 4 युद्ध लड़ा। यानी कि बाबर के 4 बेटे हैं, सोचा कि 4 युद्ध भी लड़ लेते हैं। तो 4 इसने युद्ध लड़ा। सबसे पहला युद्ध था जो पानीपत, जो कि ट्रिक्स लिख रहा है। पहला ट्रिक क्या समझिए? पान खा चल घर, यानी कि पानीपत, खा से खानवा, चल से चंदेरी, घर से घाघरा। पानीपत होता है 1526 में, खानवा का युद्ध होता है 1527 में, चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में और घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। घाघरा के युद्ध के बाद 1529 के बाद 1530 में इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन अभी समझते हैं कि ये पानीपत जो हुआ था इसमें भी तुगलमा नीति आता है। ये सब क्या है समझते हैं, देखिए। एक बार आप लोग समझने के लिए फिर से लिखते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखते हैं, पान खा चल घर। ठीक है, पान खा चल घर। ध्यान से समझिएगा, पान से क्या होता है? पानी पत। इसको एक खंड ऐसे कर दीजिए, इसका एक सेक्शन ऐसे बना दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए और ये इधर हो जाए। देखिए पहला कौन सा था? पानीपत। खा से क्या हुआ? खानवा। चल से चंदेरी और घर से घाघरा। ठीक है, पानीपत कब हुआ? 1526, खानवा 1527, चंदेरी 1528, घाघरा 1529। एक और चीज समझिएगा, पेपर में सवाल देगा कि ये बाबर के द्वारा लड़ा गया 4 युद्ध कौन कौन सा था? 4 युद्ध तो यही है, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। लेकिन बाबर का पहला युद्ध कौन सा था? पानीपत नहीं। बाबर का जो पहला आक्रमण था वो था यूसुफ जाई के विरुद्ध, भेरा और बाजौर को जीता था। तो पहला युद्ध पानीपत नहीं होगा, याद रखिएगा। ये 4 युद्ध में पहला युद्ध है, समझ में आ रहा है? 4 युद्ध में पहला युद्ध पानीपत। लेकिन बाबर के द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध कौन सा था? पहला आक्रमण कौन सा था? तो यूसुफ जाई के विरुद्ध भेरा और बाजौर को जीता था। अब पानीपत में समझिए, पानीपत को कैसे जीता था? इसमें लगाया था बाबर ने तुगलमा नीति।
तुगलमा नीति। तुगलमा नीति क्या था समझिए, इसने क्या किया, आगे सैनिकों को भेज दिया और पीछे से घुड़सवार सैनिक थे। कौन थे? घुड़सवार सैनिक। समझ में आ रहा है? यानी कि आगे आगे सैनिक है और पीछे से कौन है? घोड़े पर बैठे हुए सैनिक। इसी को क्या कहते हैं? तुगलमा नीति। इसी को क्या कहते हैं? तुगलमा नीति। ये किसके किसके बीच हुआ था? ये समझ लीजिए, ये हुआ था आपको पानीपत, बाबर और इब्राहिम लोदी। इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था। खानवा का युद्ध में, खानवा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। इसमें राणा सांगा हार गए थे और बाबर जीत गया था। इसमें क्या किया था बाबर ने समझिए, इसमें बाबर ने राणा सांगा का एक आंख और एक हाथ छीन लिया। ठीक, चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच था? बाबर और मेदिनी राय। मेदिनी राय हार गया, बाबर जीत गया। जो मेदिनी राय की जो ये बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है, मेदिनी राय हार जाता है और बाबर जीत जाता है। अब समझिए, घाघरा का जो युद्ध था ये होता है बाबर और अफगानों के बीच होता है। अफगान हार जाता है, बाबर जीत जाता है। नाव पर लड़ा गया युद्ध था। नाव पर लड़ा गया ये युद्ध था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान से समझिएगा, इसको उतार लीजिए। अब यहाँ तक तो क्लियर था, इसको समझिए। जो बाबर था 1530 में क्या करता है? डेथ कर जाता है। कहाँ डेथ करता है? आगरा में करता है। और इसका मकबरा कहाँ पर बनता है? काबुल में बनता है। बाबर का एक आत्मकथा था जिसका नाम था तुझके बाबरी। तुझके जो बाबरी था, तुझके बाबरी वो किस लैंग्वेज में था? तुर्की लैंग्वेज में था। तुझके बाबरी तुर्की लैंग्वेज में था, लेकिन इसको इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? मैडम वेब्रिज ने। और फारसी में दो लोग किए थे, रहीम दास और पैदा खान। आई होप आप लोगों को बाबर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बाबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा।